और चलिए अब रुक करेंगे इस बड़ी खबर की ओर, जहां आचार संहिता लगने के बाद ईसी ने बंगाल में आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य सचिव पद से हटा दिया। ये बड़ी जानकारी। आचार संहिता लगने के बाद ईसी ने बंगाल में आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य सचिव पद से हटाया। दुष्यंत नरियाला नए सीएस बने। ईसी ने गृह सचिव को भी बदला है। संघमित्रा घोष नई पीएस होम होंगी। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तो दूसरी तरफ ये बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव से पहले। बता दें कि इस चीज को लेकर आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के बाद ये प्रशासनिक फेरबदल का फैसला लिया गया है, जिसमें ईसी ने बंगाल में आईएएस नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्य सचिव पद से हटा दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सहेली दास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सहेली, एक तरीके से देखा जाए तो कल चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और आज हम ये जानकारी हमें मिलती नजर आ रही है कि एक बड़ा फेरबदल हुआ है प्रशासनिक तौर पर। कैसे वहां पर इसे देखने को मिल रहा है, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए प्रगति, परिस्थिति अभी बहुत ही गंभीर हो रखी है क्योंकि चुनाव को लेकर पहले से ही इस माहौल बहुत ही सनसनीखेज हो रखी थी, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उसके पहले ही चुनाव की जो तारीख है वो कल प्रकाशित हो गए हैं। जो 23 तारीख है जो प्रथम चरण होगा और जो 29 अप्रैल है जहाँ पे द्वितीय चरण होगा। 152 पहली जो सीटें हैं, 152 सीट में पहली तारीख को अर्थात 23 अप्रैल को चुनाव होगा। उसके बाद 142 सीटों में द्वितीय चरण में जी निर्वाचन होगा। अब देखने वाले विषय ये है कि इसके बाद ही निर्वाचन कमीशन की तरफ से इसी ज्ञानेश कुमार ने जो निर्देश दिया है, इसको लेकर बहुत ही हलचल मच चुकी है पूरी राजनीति के महलों में। कहा जा रहा है कि इस पूरे विषय को लेकर शनिवार को एक इलेक्शन कमीशन में बैठक हुआ था। उसके बाद जो निर्वाचन के जो तौर तरीके हैं, निर्वाचन की जो सिक्योरिटी है, जो सिस्टम है, जो सुरक्षा है, जो निष्पक्षता है, सबको मद्देनजर रखते हुए इस पूरे विषय को ये जो निर्णय लिया गया है, ऐसा कहा गया है। और शनिवार को ही मुख्य सचिव के दौरे पर मुख्य सचिव को चिट्ठी दी गई थी और ये भी कहा गया है आज शाम 3 बजे तक ये चिट्ठी, ये रिपोर्ट आनी चाहिए इसी के पास के जो भी चेंजेस हुए हैं, जो आपने बताया है अभी मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, जो सुप्रतिम सरकार हमारे जो गृह सचिव है, उसके बाद हमारे जो बहुत ही सीपी है, राज्य सरकार के डीजीपी है, इन 4 पद से जो 4 जो सरकारी कर्मकर्ता थे उनको हटाने की निर्देश दिया गया था। उसके बाद ही लेकिन देखिए सहेली, जब भी कोई प्रशासनिक फेरबदल आता है तो अपने आप में हलचल मचती नजर आती है, लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद, आचार संहिता लगने के बाद ये प्रशासनिक फेरबदल अपने आप में एक बड़ी बात है। अब जो वहां पर टीएमसी है उसकी तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है इस फेरबदल को लेकर? देखिए, टीएमसी की तरफ से तो बहुत ही इसके विपक्षी कहा जा रहा है कि राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका दावा है कि जो ये मुख्य सचिव है, जो गृह सचिव है, उनका बदल जाना, ये निर्णय कुछ तरीके से कुछ हलकों में बहुत ही सही रहा है। और राज्य सरकार की तरफ से अगर देखें तो ये बहुत ही विपक्ष जा सकते हैं इस चुनाव के लिए। अगर हम डीजीपी चेंजेस और जो सीपी कोलकाता पुलिस के पुलिस कमिश्नर की जो चेंजेस लाए गए हैं, जो नए जो कर्मकर्ता आ रहे हैं, दुष्यंत नारीवाला हो रहे हैं और संघमित्रा घोष आने वाले हैं, तो इस पूरे विषय को मद्देनजर रखते हुए जो डीजीपी और सीपी के चेंजेस हुए हैं, इस शून्य स्थान में जो पुलिस कर्मकर्ता, जो ईमानदार पुलिसकर्ता आने वाले हैं, उसके नाम पहले से ही मौजूद थी। तो नवान्ना की तरफ से उनको चुने नहीं गए थे। इससे पहले जब डीजीपी और सीपी चुने गए थे, उसके बाद उस समय उनको चुना नहीं गया था, तो उनको ही अब फिर से एक बार चुनाव के लिए उनको ही अपॉइंट किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि वो टीएमसी की जो गुड बुक है, उस गुड बुक में उनका नाम एन लिस्ट नहीं था। इसको लेकर फिलहाल सहेली आरोप प्रत्यारोप का दौर आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसे ही चलता रहेगा जब तक चुनाव हो नहीं जाते हैं, जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।